धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कामाख्या प्रसाद जी। चेयरमैन, स्पीकर सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरे को बोलने का मौका दिया, और मेरा पार्टी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे को ये मौका दिया। ये महत्वपूर्ण डिमांड फॉर ग्रांट ऑन एजुकेशन। मैं पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं क्या वो उसका निर्देश से हम लोग का काबिल एजुकेशन मिनिस्टर, जो एक एक्सपीरियंस मिनिस्टर है, धर्मेंद्र प्रधान जी, ये बजट प्रस्तुत किया और निर्मला जी उसको हम लोग का पास पेश किया। ये टोटल एलोकेशन 1.48 लाख करोड़ का जो एलोकेशन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग इंडिया के लिए जो डिमांड्स ऑन ग्रांट पेश किया उसको मैं समर्थन करता हूं, और चाहता हूं क्या हम लोग का जो फोकस किया एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग जो लक्ष्य रख के ये बजट प्रस्तुत किया उसको सक्सेसफुल हो। सर, ये जो प्राइम मिनिस्टर को मैं धन्यवाद देता हूं और विद्वान लोग को जो प्राइम मिनिस्टर का साथ रही है, क्या आफ्टर 34 लॉन्ग ईयर्स आवर गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर द कंट्री। एट द टाइम ऑफ द अनाउंसमेंट, प्राइम मिनिस्टर डिस्क्राइब्ड as a new policy as the education dream of the nation for 21st century। प्राइम मिनिस्टर का जो ये ड्रीम रहा ये फुलफिल होगा, और फुलफिल करने के लिए हम लोग का एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा ताकत लगा रहा है और पूरा देश इसको समर्थन कर रहा है। विशेष करके जो एजुकेशन समाज है, एजुकेशन सिस्टम में जो लोग जुड़ा हुआ है, एजुकेशन पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए जो व्यवस्था किया है उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। ऑल VCs, कॉलेज प्रिंसिपल्स, टीचर्स, प्राइवेट हो या सरकारी, सब ने एजुकेशन पॉलिसी को अपनाया है, और मैं देखता हूं कि आसाम जैसा स्टेट में भी एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो व्यवस्था चिंतन किया है उसको सोचता हूं 2040 तक ये फुलफिल हो जाएगा। सर, अभी आंकड़ा हम लोग का जो पूर्व सदस्य है उन लोग बोला है, जो अपोजिशन लीडर है वो तो क्रिटिसाइज करने का स्वाभाविक है, वो क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन ये बात भी मानना पड़ेगा क्या आफ्टर लॉन्ग 34 ईयर्स जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, जहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया है वो प्रकृत भारतवर्ष को जो पुरातन शिक्षा व्यवस्था है उसको लौटाने का सोचा है, और वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा नकार करके इंडियन पॉलिसी को अपनाने के लिए जो व्यवस्था किया है ये हम लोग पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। सर, एजुकेशन पॉलिसी में जो रिफॉर्म्स का बात क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क का बात ही हो, और लैंग्वेज का बात जो है, लोकल लैंग्वेज का बात हो, स्कूल एजुकेशन का बात हो, हायर एजुकेशन का चिंतन हो, इसमें कोई दोहराई नहीं किया। ये एक सक्सेसफुल एजुकेशन पॉलिसी बनाए और 2040 नहीं 100 साल तक तो ये टिकेगा। उसके बाद निश्चित रूप से टाइम का टाइम इसको जो इसका रिफॉर्म्स होना चाहिए वो रिफॉर्म्स भी हो जाएगा। इंटरनेशनलाइज और टीचर्स एजुकेशन, ये इंडिजिनस नॉलेज, इसमें भी जो फोकस रखा है वो मैं चाहता हूँ अच्छा है। उस दिन ऑनरेबल हम लोग का एजुकेशन मिनिस्टर एक बात बोले, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ा हुआ है वो देश में लौट आ रहा है, वो वापस आ रहा है देश को। मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है क्या यहाँ पढ़े हुए जो आदमी लोग बाहर गए हैं वो ब्रेन ड्रेन छोड़ के अभी ब्रेन वापस ही हो रहा है। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम को मैं भी धन्यवाद देता हूँ, ये प्रोफेसर लोग को। सर, मेरा एक हम लोग का एक अर्जी भी है, क्या जैसे हम लोग का गवर्नमेंट रूसा को छोड़ के उच्च शिक्षा अनुष्ठान किया है, उच्च शिक्षा और पीएम जो स्कीम्स है, प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन, PMUSP, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट CSS, सेंट्रल सेक्टर इंटरनेट सब्सिडी स्कीम्स, सेंट्रल सेक्टर जम्मू कश्मीर एंड सेंट्रल सेक्टर में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, और हम लोग का नॉर्थ ईस्ट के लिए ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्कीम्स जो चलाते हैं प्रगति, सक्षम और सोनार, ये सब को लेके जो सोच रहा है इन फ्यूचर जनरेशन को एक निर्माण, व्यक्ति निर्माण का जो हम लोग सोचते हैं वो व्यक्ति निर्माण करके राष्ट्र निर्माण का जो बात हम लोग का पार्टी में भी रखा है, और हम लोग को सोचता है ये व्यक्ति निर्माण का बात राष्ट्र निर्माण भी हो जाएगा, ऐसे हम लोग को विश्वास है और इसका रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। हम लोग का मतलब है क्या
वो तो हायर एजुकेशन ठीक है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीचर्स का बात सोचा है, टीचर एजुकेशन का बात सोचा है, टीचर्स का ट्रेनिंग और पावरफुल हो, इसके लिए सरकार निश्चित रूप से व्यवस्था करेंगे। और मैं सोचता हूँ टीचर जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग को और मजबूत बनाने के लिए और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ज़्यादा ओपन करने के लिए ऑनरेबल हम लोग का एजुकेशन मिनिस्टर उसको सोचे। प्राइम मिनिस्टर जैसे सोच रहा है जो एक उन्नत विकसित भारत, एक अमृतकाल का बजट है, और अमृतकाल का बजट में जो शुरुआत है, इस शुरुआत में हम लोग का निर्मला मैडम ने एजुकेशन का ऊपर में जो ट्रस्ट किया है, इसको कोई हासे या जो अपोजिशन लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो उसको छोड़ के पॉजिटिविटी यही है क्या, एक शक्तिशाली सक्षम भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो सोच है, उस सोच को आगे लेने के लिए एजुकेशन सिस्टम को जो स्ट्रेंथन का व्यवस्था है, ये व्यवस्था निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए जो रीजनल लैंग्वेज का भी बात आया, रीजनल लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे व्यवस्था किया है, ये रीजनल लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था भी करना चाहिए। और हम लोग का जैसे आसाम, गवर्नमेंट ऑफ आसाम में भी ये व्यवस्था चल रहा है, हर स्टेट अपना मातृभाषा को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था किया है। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, वो है जो हम लोग का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस किसी जगह पे कैंपस लगाए, उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए व्यवस्था किया जाए। एजुकेशन मिनिस्टर हम लोग का यहाँ पर मौजूद है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तेजपुर यूनिवर्सिटी का एक कैंपस धेमाजी में किया है, उसको भी फुलफिल किया जाए और उसको एक फुल फ्लेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बदला जाए। प्राइमरी एजुकेशन का बात ऐसा है सर, कांग्रेस लोग अभी कांग्रेस मौजूद है, आज इतना दिन कांग्रेस शासन किया है, लेकिन आसाम में कम से कम 6 डिस्ट्रिक्ट में 424 जो प्राइमरी स्कूल है उसको सरकारीकरण नहीं करके चाय बागान का मालिक का हाथ में दे दिया था। अभी हम लोग का गवर्नमेंट इसको प्रोविंशियलाइज किया है, फिर ये प्रोविंशियलाइज होने का बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना स्कीम है, एमडीएम है, मिड डे मील है, इसको लेके जाए, ये मैं आग्रह करता हूँ। और मेरा आग्रह है जैसे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटी अभी आंकड़ा दिया है, ये यूनिवर्सिटी का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाए। और ब्रेन ड्रेन का जो बात सब लोग कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन तो निश्चित रूप से कोई अपना व्यक्तिगत इच्छा है, कोई बाहर जाने का तो इच्छा कोई रुकवा नहीं सकता, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस को सेंट्रल ऑफ एक्सेलेंस बनाने के लिए जितना व्यवस्था है, ये व्यवस्था हम लोग का केंद्र सरकार की तरफ से व्यवस्था किया जाए। और प्राइम मिनिस्टर का जो ड्रीम है, वो ड्रीम को फुलफिल करने के लिए व्यवस्था किया जाए, मैं अनुरोध करता हूँ। मैं ये अनुदान जो मांग कर रहे हैं सरकार का अनुदान, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ और आशा करता हूँ कि एक विकसित भारत, एक सक्षम भारत बनाने के लिए एजुकेशन पॉलिसी जो लिया है, इसको फुलफिल किया जाए। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।